तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस नेताओं की तरफ से विवादित बोल का दौर थम नहीं रहा है। इस बार कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया है। नेपानगर से बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर को लेकर उन्होंने कहा कि उसने 35 करोड़ में बिक कर अपने ससुर को छोड़ दिया है और कभी अपने पति को ना छोड़ दे। और इसके साथ ही उनका ये विवादित बयान सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि अब इस विवादित बयान के बाद सरगर्मियां तेजी से बदलेंगी। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी इस मामले को लेकर आखिर अपना क्या स्टैंड रखती है। सुमित्रा अब वो 1 साल तक यहाँ पे घूमती रही, भोपाल के आए और उसने काम वाम कुछ नहीं किया। वो उसकी बहुत बेचारे को दादाजी ने उनकी सेवा करने के दो नाकरा करके चली गई और 35 करोड़ में बिक गए। आदिवासी कभी बिकता नहीं, पर वो हमारा आदिवासी का नाक काटा उसने। काटा कि नहीं काटा? आदिवासी को नाक काटा उसने। 35 करोड़ में जाके बिकी और ससुर को भी छोड़ दिया उसने और उसको पति को नहीं छोड़ दिया। बड़ा ध्यान रखना। तो उपचुनाव से ठीक पहले विकास का मुद्दा कहीं परिवर्तित नजर आ रहा है और व्यक्तिगत बयानबाजी तेजी से हो रही है, जिसको लेकर अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कार्रवाइयां भी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रदेश की आम जनता को यहां सोचना होगा कि जिस जिम्मेदार को वो चुन रहे हैं, आखिर वो विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं या एक दूसरे पर बयानबाजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। संदीप हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं सीधे तौर पर यह समझना चाहूंगा, उपचुनाव जिसमें कहा यह जा रहा था कि विकास का मुद्दा होगा, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात होगी, लेकिन अब जाकर बयानों का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, मर्यादा जो है वो तार तार होती नजर आ रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी की जा रही है और इसी कड़ी को कांतिलाल भूरिया ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल सुनील, इस बात में कोई शक नहीं है। और जिस तरह से इस उपचुनाव में बयानबाजी देखने को मिली है, जिस तरह से बयानबाजी का स्तर देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। खासकर महिलाओं को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में कटघरे में खड़ा करता है कांग्रेसियों को कि उनकी सोच क्या है, किस तरह से सोच है कांग्रेस के नेताओं की। और वो भी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे नेता की केंद्र में मंत्री रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया। इस तरह के नेताओं के अगर बयान आते हैं महिलाओं पर, आपत्तिजनक बयान, वो कहीं ना कहीं इनकी सोच पर, इनकी समझ पर, इनकी विचारधारा पर सवाल खड़े करते हैं और ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशान है, बौखलाहट में है इस समय पर। इसलिए कांग्रेस के नेता कुछ भी बयान इस समय पर दे रहे हैं और वो नतीजा इस समय पर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही महंगा पड़ता चला जा रहा है। जितने बयान आपत्तिजनक बयान देते चले जा रहे हैं, अपशब्द बोलते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो कहीं ना कहीं इनके गले की हड्डी बनता चला जा रहा है और आखिरकार फिर उसी की सफाई लगातार कांग्रेस को ही देनी पड़ती है। लेकिन संदीप, यहां सोचने वाली बात यह है कि इसके पहले हम बात करें तो पीसीसी चीफ के द्वारा एक बयान दिया गया था, इमरती देवी को लेकर वो बयान था, जिसके बाद सियासत गर्माती नजर आई। यहां तक कि बीजेपी ने इसका मुद्दा बना लिया और सीएम शिवराज 2 घंटे के मौन पर भी बैठे रहे। प्रदेश के आम जनता के बीच भी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर कुछ वैसा ही बयान सामने आया ना। क्या यह माना जाए कहीं ना कहीं आत्ममंथन नहीं की जा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, या सिर्फ एक मंच से माहौल बनाने की कोशिश में एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? बिल्कुल सुनील, यहाँ पर आपने सही विषय उठाया है, क्योंकि अगर हम दोनों पार्टियों की समानता की हम बात करेंगे, भाजपा कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की बात कीजिए तो वहां अगर कोई भी बयान होता है तो उसको लेकर के वहां पर बैठ करके बातें होती हैं, सलाह मशविरा होती है, रायशुमारी ली जाती है। बिल्कुल संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास बौंदरिया जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में। नमस्ते। नमस्ते विकास जी, मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। बात मैं यहां कांतिलाल भूरिया जी की करूं तो उनका स्टेटमेंट सामने आया है और एक बार फिर एक महिला विरोधी बयान उनका यहां पर सामने आया है। क्या उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? यकीनन देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आपका चरित्र, आपकी बोलचाल की भाषा जनता के बीच एक इबारत लिखती है और इबारत मिटाने का भी काम करती है। अगर कांतिलाल भूरिया जी इस तरह की गलत शब्दों का, गलत बातों का इस्तेमाल अपने प्रतिपक्षियों के प्रति करते हैं तो जनता इसे मार्क करेगी और उनकी नेगेटिव मार्किंग चालू है। मैं तो यूं कहूंगा कि कांतिलाल भूरिया जी का तो व्यक्तिगत नुकसान हो ना हो, जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं वो बेचारा तो डूब गया। आप देखिए ना, वहां पे
इमरती देवी को जब कमलनाथ जी ने कहा, तो आप पूछिए वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी से, उसके क्या हाल बेहाल हैं डबरा में। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा काम है और जनता को इसे मार्क करना भी चाहिए। जो व्यक्ति, जो नेता, जो पार्टी अच्छा बोल नहीं सकती, वो जनता के साथ में अच्छा व्यवहार और उसके लिए अच्छा सोच कैसे सकती है। कांतिलाल भूरिया जी ने ये बोला, इसके पहले उन्हें अजय सिंह जी का घर नहीं दिखाई देता क्या? अजय सिंह जी तो उनके बड़े पार्टी के बड़े कद के नेता हैं। बड़ी हैरत अंगेज की बात है कि आप दूसरों के घरों में, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में सार्वजनिक मंचों से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आपको इतनी सद्भावना है, इतनी संवेदनशीलता है, आपकी इतनी मित्रता है, तो जाइए उनके घर बैठिए, उनके साथ में व्यक्तिगत परामर्श कर सकते हैं आप। सार्वजनिक मंचों से हंसी मजाक करना, व्यंग कसना, ये ठीक रीत नीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जी, ये बिल्कुल निराशाजनक है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। यदि हम यहाँ पर उपचुनाव की बात करें तो प्रदेश की आम जनता का ये सोचना है कि विकास के मुद्दों पर उपचुनाव होगा, हमारी भलाई होगी, हमारी उन्नति होगी। लेकिन उपचुनाव में बयानबाजी सामने आ रही है, तो आम जनता क्या विकास के मुद्दे पर वोट देगी या बयानबाजी के आधार पर वोट देगी? देखिए, बयानबाजी के मुद्दे पे वोट करेगी ये हम भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट करे, लेकिन अगर गलत चरित्र के लोग चुनावी मैदान में हैं तो उनको भी जनता समझे और उनके खिलाफ भी वोट करे। क्योंकि मैं सर आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा सर आपको। कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत आपका 124 में। नमस्कार सर। पंकज जी, सियासत में एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं का विवादित बयान, और बयान की जानकारी तो आपको निश्चित तौर पर होगी। कांतिलाल भूरिया ने इस कड़ी को आगे बढ़ा दिया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि व्यक्तिगत बयानबाजी सार्वजनिक मंच से आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि इसकी शुरुआत जो है वो आज से नहीं हुई है। राजनीति के अंतर्गत 2003 से लेकर के 2013 या 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा, पर कभी भी विपक्ष को सम्मान की नजरों देखा गया। ऐसा भी समय आया जब कांग्रेस की सरकारें पूरे सत्ता में काबिज रही और विपक्ष में 2 या 3 सांसद भी रहे तो भी उनका सम्मान किया गया। लेकिन जब तक 2014 से राजनीति ने नया मोड़ लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंच को संभाला, तो उनके साथ में भाजपा के उनके सारे अनुयायी नेताओं ने उसी ट्रेंड पे काम शुरू किया। लेकिन सर, फिलहाल केंद्र की बात तो आपसे कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो फिलहाल सर यहाँ की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव की यहाँ पर बात की जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि जुबान पर आखिर काबू क्यों नहीं रखा जा रहा है? और बात इसके पहले हम देखें तो पीसीसी चीफ ने भी एक बयान दिया था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 घंटे तक सीएम मौन पे रहे और इस मुद्दे को बनाने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को खामियाजा कब भुगतना पड़ता? जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया होता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सभ्यता के द्वारा हाथ जोड़ करके नीचे फिलहाल सर कांतिलाल भूरिया जी की बात की जा रही है। फिलहाल तो कांतिलाल भूरिया की बात की जा रही है जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और यदि आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। को पूरी जानकारी है, पर मेरा ये कहना है कि अगर कांतिलाल जी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भी तो प्रत्याशी की बीवी के लिए किया गया था। वहां पर भी तो राजनीति के अंदर वल्गरनेस लाई गई। मुझे ये बताइए, तो क्या जो बीजेपी करेगी वही कांग्रेस करेगी? ऐसा कुछ आइडियल मान लिया गया है क्या बीजेपी को कि बीजेपी जो करेगी हम भी वही करेंगे? मेरा यह निवेदन था सुनील जी कि भारतीय जनता पार्टी के ढर्रे पे कभी भी कांग्रेस काम नहीं करेगी, लेकिन जो लोग गद्दारी करके सरकार को गिरा करके और जिस भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस ने उनको अस्तित्व में लाकर टिकट दिया और विधायक बनाया, उनकी पहचान बनाई, वो इस तरह का कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा उन्हें आईना दिखाने का काम किया जाएगा। तो आईना दिखाने का काम क्या सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत बयानबाजी के आधार पर किया जा रहा है? भाई साहब, ये कहना मेरा कहना ये स्पष्टीकरण है कि यही बात अगर भारतीय मीडिया द्वारा कमलनाथ जी के ऊपर किस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक लगाते हैं, उन्हें रोकने के लिए की जाती कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सम्मान से उनसे इस तरह की बात न करें, तो ये बात कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती। पर मैं ये मानता हूं कि कांतिलाल जी ने जो भी व्यक्तिगत रूप से ये बात कही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन छद्म राष्ट्रवादी नेताओं के लिए कही है जो सरकारों को गिरा करके और लोकतंत्र को खरीद करके राष्ट्रीय अपनी स्वयं की राजनीति। बार बार वही बात की जाती है, सरकार गिरा दी गई। तो यदि आपके विधायक थे, यदि आपके मंत्री थे तो आपको काबू में रखना चाहिए था। कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि बीजेपी में शामिल हो गए। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको और विकास जी के पास एक बार फिर मैं आना चाहूंगा। विकास जी, यहाँ तो एक
पैरामीटर से परे बात यहां पर की जा रही है कि शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे, लेकिन बात यहां पर प्रदेश की आम जनता की है। आम जनता भी सुन रही है कि आखिर हमें किस जनप्रतिनिधि को चुनना है और किस आधार पर चुनना है। देखिए, मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जनता जहाँ पे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के काम देखती है, वहीं उसका आचरण और बोली भी देखती है। अगर बोली प्रतिपक्षों के लिए अगर खराब है तो जनता के लिए भी किसी दिन उसी ढंग की हो सकती है। जनता इस बात को समझती है और मुझे लगता है कि आईना तो जनता खुद दिखा देगी कांटीलाल जी को, अगर वो ऐसी बातें करेंगे। पंकज जी को चाहिए था कि वो खेद प्रकट करते कम से कम कांटीलाल भूरिया जी की तरफ से कि हाँ भाई, व्यक्तिगत मामलों में टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि अजय सिंह जी के पारिवारिक विवाद मीडिया में चर्चा में रहे, लेकिन हमने तो किसी मंच से उसका उस ढंग से जवाब। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यदि बयान ऐसे सामने आएंगे तो निराशाजनक होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। वक्त की मेरे पास कमी है, संदीप हमारे साथ जुड़े रहे। संदीप, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार विवादित बयानबाजी की जा रही है यहाँ पर, लेकिन मंच से जिम्मेदार को यह सोचना होगा कि जो बयान हमारे द्वारा दिया जा रहा है, इस बयान का आने वाले वक्त में पार्टी पर आखिर क्या असर पड़ेगा और क्या उपचुनाव में इस बयान से पार्टी को लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है। और यदि नुकसान होता है तो विपक्षी पार्टी को उसका लाभ जरूर होगा। और आने वाले वक्त में जो प्रदेश में सियासत इस वक्त चल रही है, जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, कहीं ऐसा ना हो कि बयानबाजी इतनी भारी पड़ जाए कि आने वाले वक्त में भी यही पार्टी मध्य प्रदेश को संवारे और सजाए। इसी के साथ इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।